बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अली। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। इस वीडियो के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक होने वाले जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हैं जो आपके पेपर और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला MCQs है, हु लॉन्च द ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस ईरान ने लॉन्च किया। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस ईरान ने इसराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया। और सबसे पहले जी अप्रैल 2024 को इसराइल ईरान की जो एम्बेसी है, कंसोलेट है सीरिया के शहर दमस्कस के अंदर, उस पे हमला करता है और ईरान के 12 लोग मारे जाते हैं। 13 अप्रैल 2024 को जवाबी कार्रवाई में ईरान 300 मिसाइल से हमला करता है इसराइल पे, जिसमें 36 क्रूज़ मिसाइल थे, 185 ड्रोन थे और 110 सरफेस मिसाइल थे। और ये जो हमला है इसको रोकने में US, UK, फ्रांस और जॉर्डन मदद करता है इसराइल की। ईरान लॉन्च द ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस अगेंस्ट इसराइल। और ये जो ऑपरेशन है ये अप्रैल 2024 की जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को किया है। उसके अलावा जी वैन ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस वाज लॉन्च्ड बाय ईरान अगेंस्ट इसराइल, 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने ट्रू प्रोमिस ऑपरेशन लॉन्च किया। IRGC ये ब्रिगेड है ईरान की। IRGC स्टैंड फॉर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। IRGC ने कितने ड्रोन फायर किए हैं इसराइल पे? वो हैं जी 170 ड्रोन। IRGC ने कितने मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल फायर किए हैं इसराइल पे? वो हैं जी 30 क्रूज़ मिसाइल। IRGC ने कितने बलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं 13 अप्रैल 2024 को? वो है 120 बलिस्टिक मिसाइल। डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का है जो कि मिसाइल को हवा में रोक देता है, उसका नाम है आयरन डोम टेक्नोलॉजी। हाउ मैनी ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं उनको नाकाम कर दिया है आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो है इसराइल की। 99% जो अटैक था मिसाइल का उनको नाकाम कर दिया है आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने। और उसके अलावा ये जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इसका काम करने का तरीका, इसमें एक रडार सिस्टम है जो डिटेक्ट करता है मिसाइल को और फिर ये बदले में फायर कर देता है मिसाइल को। और जो मिसाइल इसकी सरजमीन की तरफ आ रहा है उसको एयर के अंदर ही न्यूट्रल कर दिया जाता है। इसराइल के पास 3 तरह की टेक्नोलॉजी है जो एयर के अंदर ही मिसाइल का जो अटैक है उसको नाकाम बना देती है। एक है आयरन डूम, ये जी शॉर्ट रेंज मिसाइल का हमला नाकाम करती है। और डेविड स्लिंग जो है ये शॉर्ट रेंज बलिस्टिक मिसाइल के लिए है। और उसके अलावा जी एरो सिस्टम जो है ये मीडियम रेंज बलिस्टिक मिसाइल के लिए है और डेविड स्लिंग लार्ज रेंज बलिस्टिक मिसाइल के लिए है। ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी के नाम जस्ट आपने करने हैं। उसके अलावा जी ये गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट मैन जिसकी उम्र 114 साल थी, वो अप्रैल 2024 में वफ़ात पा गए हैं। 1909 में ये पैदा हुए। इनका नाम है जुआन विसिनिटी परेज। इनका ताल्लुक़ वेनेजुला से है। उसके अलावा जी एवरी ईयर इंटरनेशनल बैट अप्रिसिएशन डे 17 अप्रैल को बैट अप्रिसिएशन डे बनाया जाता है। बैट जी चमगादड़ को कहते हैं। एवरी ईयर वर्ल्ड हीमोफीलिया एक विरासती बीमारी है जो खून की बीमारी है। इसको अवेयरनेस देने के लिए, इस बीमारी के लिए की अवेयरनेस देने के लिए 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ये दोबारा IMF की डायरेक्टर बन गई हैं। इनका ताल्लुक़ बुल्गारिया से है। उसके अलावा जी आफ्टर न्यूजीलैंड विच कंट्री अनाउंस टू बैन तंबाकू सेल फॉर स्मोक फ्री जनरेशन। न्यूजीलैंड के बाद UK ने भी तंबाकू की जो सेल है उस पर पाबंदी लगा दी है। रिसेंटली विच फ्रेंच कनेडियन साइंटिस्ट वाज अवार्डेड ऑस्कर ऑफ साइंस। कनाडा के ये साइंसदान हैं जो कि फ्रेंच हैं, इनको ऑस्कर ऑफ साइंस मिला है। लॉस एंजल्स जो
अमेरिका का शहर है, उसमें ये इनको इनाम मिला है। इन्होंने जी इम्यून सेल जो क़ुव्वत मदाफ़त करते हैं कैंसर से लड़ने के लिए, उनको जेनेटिकली बनाया है। इनका नाम है माइकल सीडेलियन। उसके अलावा जी रिसेंटली विच कंट्री होस्ट सूडान कॉन्फ्रेंस अ ईयर इनटू फॉरगॉटन वार। सूडान पे जी फ्रांस ने एक कॉन्फ्रेंस की है। उसके अलावा जी विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड $1 बिलियन टू फाइनेंस दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के अंदर जो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कर रहा है उसके लिए $1 बिलियन दिए हैं। विच कंट्री नॉन ऑयल रेवेन्यू हिट फॉर फर्स्ट टाइम 453 बिलियन इन 2023। सऊदी अरेबिया ने ऑयल के अलावा 2023 में $453 बिलियन जो हैं वो अर्न किए हैं, और ये जी 57% इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है ऑयल के अलावा। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी बीमारी के जो मरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। WHO की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये है जी पाकिस्तान, जिसके बारे में WHO ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इन द फर्स्ट क्वार्टर चाइना ट्रेड विद द बेल्ट एंड रोड पार्टनर कंट्री ग्रो अप। चाइना ने जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव लिया है इसमें ट्रेड शुरू हो गई है, और चाइना ने 5.3% जो इसका GDP है इतनी उन्होंने ट्रेड की है। ये जी वन बेल्ट और वन रोड चाइना का प्रोजेक्ट है, जिसमें रोड और जो पानी के अंदर रास्ते बनाए जाएंगे, जिससे ईरान जो है चाइना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर सकेगा। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पावर रैंकिंग 2024, ग्लोबल पावर रैंकिंग 2024 के मुताबिक जो सबसे पावरफुल कंट्री है GDP रैंकिंग के हिसाब से, वो पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट है, दूसरे नंबर पे चाइना है, और थर्ड नंबर पे जर्मनी है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट न्यूज़ रिपोर्ट विच कंट्री ओवरटेक UK एंड बिकम फोर्थ लार्जेस्ट GDP इन द वर्ल्ड। UK को क्रॉस करते हुए दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया है। रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी अनवेल लोकली मेड एंटी टैंक व्हीकल नेम्ड। पाकिस्तान आर्मी ने जी लोकली एक एंटी टैंक एक गाड़ी बनाई है जिसका नाम है माज, हु हैज़ वन द मेल सिंगल टाइटल ऑफ 2024 बैडमिंटन एशियन चैम्पियन। 2024 में बैडमिंटन एशियन चैम्पियन का टाइटल जोनाथन क्रिस्टी ने जो है ये हासिल कर लिया है। विच प्लेयर बिकम वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फुटबॉलर विद 173 मिलियन यूरो पर ईयर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे हाईली पेड फुटबॉलर बन गए हैं, जिनको 173 मिलियन यूरो हर साल दिए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये फर्स्ट US प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस जो है उसके ट्रायल पे ये गए हैं 15 अप्रैल 2024 को। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन जिसमें फॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान थे सऊदीया के, ये पाकिस्तान में आए हैं 15 अप्रैल 2024 को। पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब हैं उसके साथ वाशिंगटन के अंदर पहुंचे हैं, और ये IMF के साथ डील करने के लिए गए हैं। ये 17 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक वाशिंगटन में ठहरे हैं। उसके अलावा जी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी पाकिस्तान के अंदर आए हैं जी 22 अप्रैल 2024 को। 3 दिन के विज़िट पे ये आ गए हैं। द जर्मन चांसलर उलाफ स्कोल्स जो हैं ये चाइना गए हैं 14 अप्रैल 2024 को। कुवैत अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबार ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गए हैं 15 अप्रैल 2024 को, और इनको अपॉइंट किया है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबह ने। उसके अलावा रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट अंगारा 5 स्पेस रॉकेट फ्राम फार ईस्ट कॉस्मोड्रोम। रशिया ने जी अंगारा 5 के नाम से स्पेस में एक रॉकेट भेजा है। द लॉन्च ऑफ चाइना किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे लाइन डेट विल स्पैन। चाइना किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान रेलवे जो है ये 3 कंट्रियों ने मिल के बनाई है जो 325 माइल्स पे मुश्तमिल है।
उसके अलावा जी द वर्ल्ड एथलेटिक इंट्रोड्यूस्ड हाउ मच प्राइज मनी फॉर पेरिस 2024 ओलंपिक गेम गोल्ड मेडलिस्ट। 2024 में जो ओलंपिक गेम पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है वहाँ पे होने जा रही हैं, इसके लिए $50,000 जो है वो अपॉइंट कर दिए गए हैं कि $50,000 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो हैं उनको दिए जाएंगे। विच कंट्री बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क इन साल्ट डेजर्ट नियर पाकिस्तान। खवादा रीन्यूएबल एनर्जी पार्क इंडिया ने गुजरात के अंदर जी वर्ल्ड लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है। उसके अलावा जी विच कंट्री विल होस्ट नेक्स्ट 17th ECO समिट 2024। अज़रबैजान ने 16th ECO का समिट हेल्ड किया था। 16th जो था वो तशकंद अज़रबैजान में हुआ था। अब जो 17th ECO का समिट होने जा रहा है इसको अज़रबैजान होस्ट करेगा। उसके अलावा जी 15th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन जोहनबर्ग साउथ अफ्रीका इन 2023। 16 समिट जो है ब्रिक्स कंट्री का 2024 अक्टूबर में रशिया के अंदर होगा। उसके अलावा जी विच 3 न्यू कंट्रीज सबमिटेड एप्लीकेशन टू जॉइन ब्रिक्स इन 2024। ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और कैमरून ने जी एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है। विच 4 कंट्री ज्वाइन ब्रिक्स ऑन 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE, ईरान, इजिप्ट, एथियोपिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2009। करंटली हाउ मैनी कंट्री आर मेंबर ऑफ ब्रिक्स। 9 कंट्री जी ब्रिक्स के मेंबर हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कॉल ऑन द मिडल ईस्ट टू स्टॉप यूजिंग द US डॉलर फॉर ऑयल ट्रेड सेटलमेंट। ब्रिक्स ने ये ऐलान किया है कि वो ऑयल ट्रेड के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगी। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, जो ये कान कनी है इसकी अवेयरनेस देने के लिए 4 अप्रैल को माइन डे ऑब्ज़र्व किया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड पार्टी डे हर साल 3 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा जी नेटो ने अपनी 75th एनिवर्सरी फॉरेन मिनिस्टर की इन्होंने अपनी 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, जिसमें इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ब्रसल के हेडक्वार्टर जो कि नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रसल, वहाँ पे मिले हैं 4 अप्रैल 2024 को। विच कंट्री वाज यूनानिमसली इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ द UN डिसआर्मेंट कमीशन। पाकिस्तान 2024 में UN डिसआर्मेंट जो कमीशन है यूनाइटेड नेशन का, उसकी चेयरमैन बन गया है पाकिस्तान। रिसेंटली सिनेगाल न्यू प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर। सिनेगाल एक मुल्क है साउथ अफ्रीका में, इन्होंने उस्मान सोंको को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है सिनेगाल का। हु वाज इलेक्टेड 6th अमीर ऑफ जमाती इस्लामी फॉर 5 ईयर। सराजुल हक को क्रॉस करके हाफिज़ नईमुर रहमान जमाती इस्लामी के 6th अमीर बन गए हैं। विच कंट्री सक्सेसफुली लॉन्चेस सैटेलाइट फॉर मॉनिटरिंग एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस एनवायरनमेंट। स्पेस और एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए चाइना ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। रिसेंटली विच कंट्री डायरेक्टेड नासा टू क्रिएट लूनर टाइम स्टैंडर्ड बाय 2026। यूनाइटेड स्टेट ने नासा को ऑर्डर किया है कि वो लूनर टाइम स्टैंडर्ड 2026 जो है वो क्रिएट करे। ये जी हमारे पास एक आइसलट के नाम से वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल MIR स्कैनर है। ये डिलीवर्ड वो इसने किया है फर्स्ट टाइम ह्यूमन ब्रेन का इमेज। ये फ्रांस के अंदर टेक्नोलॉजी आई है जिसमें ह्यूमन ब्रेन के जितने भी मसाइल हैं उसका इमेज जो है वो इससे लिया जाता है। रिसेंटली विच कंट्री गवर्नमेंट डिटरमाइंड फॉर पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज फ़लस्तीन बाय जुलाई 2024। स्पेन ने जी कहा है अपनी पार्लियामेंट से कि वो फ़लस्तीन को एक स्टेट मान लेगी जुलाई 2024 में। विच कंट्री प्लान टू रिमूव तालिबान फ्राम लिस्ट ऑफ बैंड टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। रशिया ने तालिबानों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिमूव करने का प्लान बना लिया है।
UN सर्वे प्रोजेक्ट पाकिस्तान इकोनॉमी ग्रोथ एक्सीलरेटिंग 2024 से 2025 में UN सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो GDP की ग्रोथ है वो 2.3% रहेगी। नेटो एलीज एग्री टू इनिशिएट प्लानिंग ऑन मिलिट्री सपोर्ट फॉर यूक्रेन। नेटो ने जी यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट के लिए $107 बिलियन का फ़ंड देने का ऐलान कर दिया है। विच कंट्री प्रोवाइड्स एडिशनल 4.43 मिलियन फॉर सिंध मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर। जापान ने $4.43 मिलियन दिए हैं सिंध को मैटरनल जो माँ की और बच्चे की हेल्थ केयर है उसके लिए। रिसेंटली विच कंट्री हिट स्ट्रोंगेस्ट अर्थक्वेक इन 25 ईयर। तवान के अंदर 25 साल जो है वो रिकॉर्ड टूट गया है, वहाँ पे एक स्ट्रोंगेस्ट जल्जला आया है, अर्थक्वेक आया है। रिसेंटली ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर लोइस गोस्टर जूनियर हैज़ पास्ट। ये जी एक्टर हैं, ये 87 ईयर की एज में वफात पा गए हैं। नोबल विनिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइकोलॉजिकल डिनाइल खैनमैन पास्ट। ये जी एक इकोनॉमिस्ट है, फ़िलासफ़र हैं, ये 90 ईयर की एज में वफात पा गए हैं जी, ये अमेरिकन हैं। उसके अलावा जी द 45th डेथ एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 4 अप्रैल 2024 को ऑब्ज़र्व की गई। एवरी ईयर अप्रैल फूल डे जो है ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 5th G7 समिट 13 to 15 जून 2024 में होने जा रहा है इटली के अंदर, और इसके G7 की जो प्रेसिडेंसी है इस बार वो इटली करेगा। द 48th एनुअल मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ G77 की G48th एनुअल मीटिंग सितंबर 2024 में होने जा रही है USA के शहर न्यूयॉर्क में। विच कंट्री होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ G77 कंट्री फॉर 2024 में द रिपब्लिक ऑफ युगांडा G77 कंट्री की चेयरमैनशिप करेंगे। उसके अलावा जी 19th हेड ऑफ स्टेट समिट ऑफ G20 की मीटिंग होने जा रही है नवंबर 2024 में री डी जनेरो के अंदर, जो कि ब्राज़ील का कैपिटल है। विच कंट्री होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ G20 कंट्री फॉर 2024 की G20 कंट्री की जो चेयरमैनशिप है वो ब्राज़ील करेगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ नादरा फॉर 3 ईयर। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसार जो हैं ये 3 सालों के लिए नादरा के नए चेयरमैन बन गए हैं। फर्स्ट एवर अपॉइंटेड ऑफ करंट सर्विंग 3 स्टार जनरल। ये जी अभी करंट सर्विंग 3 स्टार जनरल भी हैं जो नादरा के चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान बने हैं। ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। आफ्टर बुल्गारिया एंड रोमानिया ज्वाइनिंग नाउ हाउ मैनी कंट्री आर मेंबर ऑफ शीजेन जोन है यूरोप के अंदर, इसके G29 मेंबर बन गए हैं। बुल्गारिया और रोमानिया ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है। आफ्टर 13 ईयर वेट 13 साल के वेट करने के बाद विच कंट्री है पार्शली ज्वाइंड यूरोपियन शीजन एरिया फ्री मूवमेंट। बुल्गारिया और रोमानिया ने 13 साल वेट करने के बाद अब ये शीजन एरिया का पार्ट बन गए हैं और अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। All men in Russia are required to do a year-long military service or equivalent training during higher education। जितने भी लोग यंग मैन हैं जी रशिया के अंदर 18 साल की उम्र तक, उन्हें हायर एजुकेशन जब वो लेने जाते हैं तो वो मिलिट्री की ट्रेनिंग भी करते हैं 1 साल के लिए। विच कंट्री प्रेसिडेंट साइन डिक्री ऑन स्प्रिंग मिलिट्री कंस्क्रिप्शन। ये जी प्यूटन साहब ने जी ये हुक्म दिया है कि वो यंग लोगों को मिलिट्री के अंदर ट्रेनिंग डलवाना जो है उसका हुक्म जारी कर दिया है। कि रशिया प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से आर्डर है जिसमें रशिया के जितने भी यंग लोग हैं उनको 1 साल के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग जो है उनको लाजम करार दे दिया गया है। हु विल इन्वेस्टिगेट द एप्पल गूगल मीटा प्लेटफॉर्म अंडर न्यू डिजिटल लॉ। यूरोपियन यूनियन जो है वो एप्पल गूगल और मीटा प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टिगेट करने जा रही है। who has been reappointed as Pakistan white ball T20 क्रिकेट टीम कैप्टन। बाबर आजम दोबारा T20 और ODI के कैप्टन बन गए हैं। हु इज़ करंट पाकिस्तान रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं वो शान मसूद हैं। तो ये थे जी आपके लिए करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।
मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको कामयाब करें। अगर आप मुश्किलात के बावजूद डटे हुए हैं तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।